नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा के सीधे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि पीएम ने किस संकट का जिक्र करके जनता से फ्यूल बचत व सोना न खरीदने को कहा है। रिफेयरिंग टू विच क्राइसिस डिड द पीएम आस्क द पब्लिक टू सेव फ्यूल एंड नॉट बाई गोल्ड। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ। पश्चिम एशिया संकट के कारण जो है जनता से भारत के जो पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये जनता से 5 बातों का जिक्र किए हैं। चलिए कौन कौन जो है बात जिक्र किए हैं। पहला जो है ईंधन की बचत। आप लोग मैंने देश हित के लिए जो नरेंद्र मोदी बोले हैं कि देश हित के लिए आप लोग ईंधन की जो है बचत को कम कीजिए। ईंधन की बचत मतलब कि जितना हो सके आप तेल जो है कम यूज कीजिए। दूसरा पॉइंट को ये जिक्र किए हैं इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी इलेक्ट्रिक वाहन अपना जो वाहन जो है उससे मत चलिए, जो पब्लिक जो है वाहन जो है उस पर आप लोग मतलब कि सफ़र कीजिए। जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, इस सब पर भी जो है आप लोग क्या कीजिए, माने अपना यात्रा कीजिए। तीसरा पॉइंट के जिक्र ये किए हैं वर्क फ्रॉम होम, यानी वर्क फ्रॉम होम के मतलब ये हुआ जितना हो सके अपना घर पर ही जो है मतलब कि काम कीजिए। अगला पॉइंट ये है सोना खरीदने से बचे, यानी सोना अगर आप लोग न 1 साल खरीदते हैं तो भारत के जो विदेशी मुद्रा जो है वो उतना नहीं खर्चा होगा। आपको मालूम होगा कि विदेशी मुद्रा जो है खर्च ज़्यादा होने सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में खर्च होता है। तो उसको बचाव करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बोले कि 1 साल तक जो है आप लोग सोना न खरीदिए। अगला पॉइंट ये बोले हैं कि विदेशी यात्रा की में कमी, यानी आप लोग जितना हो सके जो कि विदेश यात्रा ना कीजिए 1 साल। तो ऐसे करने से क्या होगा कि विदेशी मुद्रा जो है खर्च होने से बचेगा। अगला पॉइंट ये है भारत भारत सरकार ने घरेलू चीनी की कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए चीनी निर्यात पर कब तक जो है रोक लगाई है। टिल वेन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैन शुगर एक्सपोर्ट टू कंट्रोल डोमेस्टिक शुगर प्राइस। याद रखिए प्राइसेस। ऑप्शन डी जो है सही हुआ। 30 सितंबर 2026 तक जो है भारत सरकार ने अपने जो देश में जो चीनी जो है बन रहा है वो मतलब कि चीन में ना बेचने का आग्रह किया है। तो याद रखिएगा ये 30 सितंबर 2026 तक जो है चीन में जो है अपना देश में जो ये चीनी बनता है वो जो है चीन के देश में जो है नहीं बेचाएगा। तो याद रखिएगा 30 सितंबर 2026 तक जो है रोक लगा दिया है। अब चीनी के उत्पादन में जो है कौन सबसे आगे जो है कौन सा देश जो है सबसे आगे है। तो पहला नंबर भारत है। चीनी के उत्पादन में जो है सबसे माने पहला जो है देश कौन है, तो भारत है। इसके बाद ब्राज़ील है, तीसरे स्थान पर थाईलैंड है, चौथा स्थान पर चीन है और 5वें स्थान पर अमेरिका है। याद रखिए चीन के उत्पादन में सबसे पहला स्थान पर कौन है, तो भारत है। इसके बाद ब्राज़ील है, इसके बाद थाईलैंड है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है। अब चलिए भारत के बात आ गए हैं तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक है जो है 75वें स्थान पर है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 99 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर की स्थलों की संख्या जो है तमिलनाडु में है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा तमिलनाडु में जो है रामसर की स्थलों की संख्या जो है 20 है। अगला पॉइंट ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 2025 में भारत का जो है रैंक जो है 150 है। अभी भी नॉर्वे जो है सबसे आगे है। और बताएं भारत का कुल एरिया पूछा है तो याद रखें 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत के जो है टोटल एरिया है। भारत के पूर्व से पश्चिम जो है कितना किलोमीटर एरिया है, तो याद रखें 2914 किलोमीटर। याद रखें 2914 किलोमीटर है, सॉरी 2933 किलोमीटर। यहाँ पर 2933 किलोमीटर लिख दीजिएगा। भारत के जो एरिया जो है पूर्व से पश्चिम कितना है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर नहीं होगा। ये उत्तर से दक्षिण जो है नॉर्थ से साउथ जो है भारत के जो एरिया है 3214 है। याद रखिएगा 3214 कितना है, नॉर्थ से साउथ है। और ये पूर्व से पश्चिम कितना है, तो याद रखिएगा 2933। शुरू में बोला गया गलती, उसको सुधार लीजिएगा, 2933 है। अगर पूछा जाए कि भारत के जो है उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इंदिरा कॉल बोलते हैं। इंदिरा
कॉल बोलते हैं, और दक्षिणी बिंदु को जो बोलते हैं, भारत के दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और भारत के जो है पूर्वी बिंदु का बोलते हैं तो किबुथु बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा गौरमता बोलते हैं, याद रखिए। ये कहाँ है तो गुजरात में है। और बताएं, भारत जो है एरिया के हिसाब से जो है 7वां स्थान पर है। सबसे आगे कौन है तो रूस है, इसके बाद यहाँ पर कनाडा है, इसके बाद आपको अमेरिका है, याद रखिएगा। अमेरिका है 3 नंबर पर, 4 नंबर पर जो चीन होगा, 5 नंबर पर नीचे एक ब्राज़ील है, 6वां स्थान पर जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां स्थान पर जो है अपना भारत है। इतना जो है आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। और पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है तो डूरांड रेखा लगता है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है तो याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा लगता है। भारत और पश्चिम बंगाल के बीच कौन सा बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है तो याद रखिएगा, ये रेड क्लिफ रेखा लगता है। और बांग्लादेश को मैंने पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, याद रखिएगा। ये एग्जाम में आया है और आएगा भी कि पूर्वी पाकिस्तान किसको कहा जाता है तो बांग्लादेश को कहा जाता है। बांग्लादेश से अगर पूछा जाए कि भारत के जो है कौन सा सबसे ज़्यादा राज्य जो है टच करता है बाउंड्री, तो ये वेस्ट बंगाल है, याद रखिए। वेस्ट बंगाल सबसे कम जो है सीमा जो है कौन सा साझा करता है तो याद रखिएगा, यहाँ ऊपर में जो है पाकिस्तान 108 किलोमीटर, याद रखिएगा। पाकिस्तान जो है लद्दाख से जो है 108 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में भारत ने चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया है। भारत स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर कौन सा है तो कमेंट में ये आप लोग मेंशन कीजिए। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत के जो है पहला स्थान जो है हासिल किया है। अगला पॉइंट ये है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बन गई है। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में जो है उभरा है। एशिया में सबसे एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है भारत में किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए थे। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा दिया है। मनेका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा के सदस्य बनी है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर बन गया है, याद रखिएगा। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटिका की वैश्विक सूची में भारत जो है शीर्ष स्थान पर है। और बताएं भारत के बारे में, देखिए भारत जो है भारत में पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुई। भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू की गई। भारत ने 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन जो है ऊर्जा सुरक्षा जो है शुरू किया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत की रैंकिंग जो है 6वें स्थान पर है। भारत दुनिया का स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का पहला जो है देश बन गया है, याद रखिएगा। अब प्रवासन के मामले में प्रवासन क्या होता है, देखिए प्रवासन वो होता है कि जिस देश का जो है नागरिक बाहर कमा रहे हैं और वहाँ से विदेशी मुद्रा अपने देश में भेजते हैं, उसी को प्रवासन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो प्रवासन के मामले में जो है भारत पहला स्थान पर है। और बताएं, देखिए भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत जो है दुनिया का बायो बैटमैन उत्पादक देश बन गया है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में बाघों की आबादी जो है भारत में 8% हो गई है। अभी आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि 4 चीता जो है अभी मृत्यु हुआ है, कहाँ हुआ है। दुनिया में दूसरा सबसे नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत नंबर 1 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि चावल, नारियल जो है दूध मखाना उत्पादन में जो है भारत को स्थान पर है, तो याद रखिएगा ये जो है मतलब कि पहले स्थान पर है। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम जो UPI है वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है। भारत ने अपना पहला जो है स्वदेशी FPV से उभयचर ड्रोन जो है विकसित किया है, जिसका नाम जो है अवतार है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में खुशहाल देशों ने भारत की रैंकिंग जो है 116 है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल महीने के सकल जीएसटी संग्रह में देश में किस राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज secured द सेकेंड पोजीशन इन द कंट्री इन ग्रोस जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं उत्तर प्रदेश जो है सही होगा, याद रखिएगा। माने जीएसटी कलेक्शन करने में दूसरे स्थान पर जो है ये राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर जो है कर्नाटक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र है। पहले स्थान पर जो है जीएसटी तहसीलने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जो है कर्नाटक है। चौथे स्थान पर ये जो है गुजरात है। पाँचवा स्थान पर जो है आपको तमिलनाडु है। तब उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो उत्तर प्रदेश करने पर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, राजधानी जो है लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट जो है 80 है। राज्यसभा की सीट जो है 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में भारत का सबसे नंबर पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो मैं लोकेशन में देखना चाह रहे हैं तो ये भारत के उत्तर में जो है आपको उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। वाराणसी में एक घंटे में अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में वार्षिक मौत हुई है। भारत का पहला जो है इनमें नेशनल कोकाओ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर जो है आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश से आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि जनसंख्या के हिसाब से पहले राज्य जो है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना जो है अनिवार्य कर दिया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक जो है ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट जो है मतलब कि पहुंचाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश ने अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत के जो है 99वें रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि 16 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16 मई, याद रखिएगा। ये जो है आपको ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, याद रखिएगा। नेशनल डेंगू डे जो है 16 मई को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डेंगू के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। अगर ये ना पूछिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, गलती बोला गया है, इसको सुधार लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है आपको 16 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट डे जो है रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर दिवस कहिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहिए, गुजरात के स्थापना दिवस कहिए, चाहे महाराष्ट्र के स्थापना दिवस जो है आपको 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस जो है मतलब 2 मई को, टूना एक मछली का नाम है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को जो है विश्व
पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को जो है विश्व थैलेमीशिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ये है कि 14 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये मने मई के दूसरे सप्ताह के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द माई इंडिया माई कंट्रीब्यूशन कंपेरिजन फॉर द स्टडी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ ना, दिल्ली जो है सही चला जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है कि मुख्यमंत्री ने रेखा गुप्ता ने इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर में काम करेंगे। याद रखिएगा। अब यहाँ से दिल्ली का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह सिंधु हैं। याद रखिए, राजधानी जो है नई दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ और पांडवों की राजधानी जो है दिल्ली को कहा जाता है। याद रखिए, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना जो है शुरू किया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं को मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल जो है योजना शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। और अमित शाह ने मार्च 2026 तक जो है देश के नक्सल हिंसा को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और देखिए, लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट जो है 70 है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजन जो है किया गया है दिल्ली में। ब्रिक्स की पहली मीटिंग जो है दिल्ली में जो है संपन्न हुई। अगला पॉइंट ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई जो है पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 91 जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने लखपति मीडिया योजना जो है शुरू किया है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए जो ऑपरेशन जो है शस्त्र जो है नामक शुरू किया है। याद रखिए, भारत के पहले जो है AI संचालित स्कूल मॉडल जो है मतलब कि मॉडल का अनावरण जो है दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों स्थापित की गई है। हाल ही में लखपति मीडिया योजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है पहला पिंक स्टेट जो है लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक में अपनापन की घोषणा की है? याद रखिएगा, ये जो है आपको ऑप्शन जो है कौन चला जाएगा? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो है चला जाएगा आपको शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी जो है सही हुआ है, यानी शिवराज सिंह चौहान जो है हाल ही में जो है नई पुस्तक के नाम जो है अपनापन की घोषणा की है नरेंद्र मोदी के बारे में। अभी तक जो है जितना शुरू से लेकर अभी तक पूरा कहानी लिखे हैं। अब दूसरा पॉइंट है अरिजीत पटेल, फिर इसके बाद विजय पोयल विजय पोयल और इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो याद रखें उड़ीसा। ऑप्शन ए जो है सही होगा। यहाँ से उड़ीसा का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारत ने एंटी-शिप मिसाइल जो है नासम SR का सफल परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रावर केला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। रावल किला है, याद रखिएगा। उड़ीसा में भी देश की पहली जो है एडवांस 3D सेमीकंडक्टर जो है पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली जो है विदेशी कोयला से अमोनिया
अमोनिया जो है नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई है। भारत की पहली जो है स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना जो है उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो है पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गाँव बनाने की घोषणा की गई है। और उड़ीसा के जो है लोकसभा की सीट पूछा जाता है, याद रखिए 21 है। राज्यसभा की सीट जो है 10 है। विधानसभा की सीट जो है 147 है। कैपिटल जो है आपको भुवनेश्वर है। और सीएम जो है मोहन चरण मांझी है। गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कभमपति है। उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस जो है मतलब कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस कहिए, उड़ीसा दिवस कहिए, एक बात हुआ। अब इसके बाद वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा में उत्तराखंड में पुलिस के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 28 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को अभी पढ़े किए स्मार्ट जो है जिला बनाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट ये है कि उड़ीसा में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले जो है हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया है। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करके दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह जो है BO छिंदवारनार पोर्ट जो है बना है। प्रादीप पोर्ट की स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। 25वां जो है अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है संस्कृति समारोह जो है उड़ीसा में किया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में सीबीआई का निदेशक फिर से किसको नियुक्त किया गया है। मतलब कि सीबीआई के जो है हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है। हु हैज रिसेंटली विद द अपॉइंट यानी रिसेंटली है बीन द रियोपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें जो है बी जो है सही हुआ है। परवीन सूद को जो है बनाया गया है। 1 साल का जो है पहले भी यही थे और 1 साल का जो है इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। अब 2027 तक जो है ये सीबीआई का जो है मतलब कि महानिदेशक रहेंगे। और स्थापना जो है 1963 में हुआ है। उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार रोधी आर्थिक अपराध और विशेष के रोकने की मतलब कि ये जो है सीबीआई के काम होता है। और मुख्यालय जो है सीबीआई का दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन ये है कि मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना जो है कर दिया गया है। माने मई 2026 में सोने और चांदी के प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ ना 50% जो है बढ़ाकर जो है कर दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो 50% कर दिया गया है। जैसा ही इम्पोर्ट बढ़ा तो सोना का रेट जो है और उछलांग हो गया। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा आप लोग सोना और न खरीदिए प्लीज़, क्योंकि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी जो है खेलते हैं। तो याद रखिएगा जो है सोना चांदी के जो है रेट बढ़ने का कारण ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 15%, इसलिए जो है सोना का जो है रेट बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन लास्ट है आज का। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता जो है के मसौदा यूसीसी को मंजूरी दी है। तो याद रखें ऑप्शन ए जो है सही हुआ नहीं, असम ने यूसीसी जो है मतलब कि विधानसभा में जो है पेश किया है। यूसीसी बिल क्या होता है कि सभी को जो है मतलब कि सम्मान जो है मतलब कि कानून लागू हो। जैसे कि मुस्लिम जो होता है 4 शादी करता है, 3 शादी करता है और हिंदू जो है 1 शादी करता है। तो सब पर जो है मतलब कि कानून एक मतलब कि एक हो, वही यूसीसी बिल है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, दूसरा राज्य कौन बन गया है और तीसरा राज्य कौन बन गया है। ये चौथा राज्य जो है सोच रहा है। अब यहाँ से मध्य प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखिएगा। और सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, ये असम के जो है
मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। राजधानी जो है दिसपुर है। पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिष कामरूप है, याद रखें। इति कोली इति पात योजना जो है जो है असम में शुरू की गई है। वर्तमान में असम भारत में चाय के उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। असम जो है दुनिया में मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। माजुली एक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। कांजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर जो है स्थल है। बिहू जो है असम सरकार का जो है प्रमुख त्यौहार है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह सहायता देने का योजना शुरू किया है। असम ने राज्यपाल के मूल आधारित जो है शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है। असम जो है सरकार ने दरांग राजा की विरासत विरासत को संरक्षित करेगी। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और आपने इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर मारिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सएप के चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तमाम सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो यूट्यूब के चैनल में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप, उसको टच करके आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का, ये होमवर्क है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियार को निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, ये अभी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है आप लोग का होमवर्क कि वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा जो है देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को पछाड़कर कौन सा देश जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी जो है देश बन गया है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। यहाँ से कल का जो है करंट अफेयर रिवाइज कराते हैं। देखिए, केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है, तो याद रखें VD सतीशन, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि किस देश ने वैज्ञानिक ने बिजली के बिना चलने वाले कूलिंग तकनीकी विकसित किया है, तो याद रखिएगा ये जो है सऊदी अरब, ऑप्शन डी जो है सही होगा। बिना बिजली के जो है कूल करेगा, जो है विकसित किया जो है कि सऊदी अरब ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रही सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है, तो याद रखिएगा ये रसिया जो है कि सही होगा, यानी चर्चा में रहा है। यानी सरमत मिसाइल जो है यानी ये 35,000 किलोमीटर से ज़्यादा से जो है क्षमता जो है मारने का है इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट हासिल किया है, तो याद रखें ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, झारखंड। ड्रॉप आउट क्या होता है, किसी बच्चा का जो पेरेंट जो है बाहर कमाने जाते हैं और बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो जैसे पापा जी बाहर गए तो वो भी जो है पीछे पीछे बाहर चल जाता है, तो उसको जो है कि अभी तक जो है बच्चा जो पढ़ाई किया है अभी तक छोड़ा नहीं है, तो ये भारत का सबसे नंबर 1 कौन सा राज्य बन गया है, तो याद रखिए झारखंड, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एसपी ग्लोबल ने भारत की GDP वृद्धि दर जो है 6.6 रहने का अनुमान लगाया है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 6.6%। अगला क्वेश्चन ये है कि तीरंदाजी विश्व कप 2026 में चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं गोल्ड मेडल जो है जीता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में INS सुनैना ने किस देश की नौसेना के साथ जो है पैक्सिस अभ्यास जो है शुरू किया है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं बांग्लादेश। देखिए अभी बांग्लादेश के जो है अभी प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी भारत से तालमेल है, तो दोनों सेनाओं ने आपस में क्या किया है, अभ्यास किया है, ठीक ना, तो ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं बांग्लादेश। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में प्रशांत किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो याद रखिएगा ओमान, ऑप्शन बी ए जो है सही होगा, ओमान जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीतों शावकों की मृत्यु हो गई है, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखें मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जो है सही होगा। यहाँ से जो है होमवर्क पूछे थे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रिया जो है कि कमने में बहुत बढ़िया से जो है मेंशन की है।
थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जो है मतलब कि तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारत में 3 सेनाएं हैं, जो कि पहला जो है वायुसेना, जो कि अमरप्रीत सिंह है, 8 अक्टूबर को जो मनाया जाता है। नौसेना के जो है कृष्णा जो है स्वामीनाथन है, ये जो है अभी हाल ही में बने हैं। और कब मनाया जाता है तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना जो है उपेंद्र द्विवेदी है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रिया जो है बहुत अच्छा से आंसर दी है। तीनों सेनाओं का मुख्य यानी CDC के फुल फॉर्म पूछ देगा तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, याद रखें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। अगला पॉइंट ये है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे और अभी कौन है। तो ये लोग देखिए, आकाश बाबू ने सही आंसर डाला है, यानी भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है बालदेव सिंह है। याद रखिए प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, बालदेव सिंह, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है, याद रखिए। ये बहुत बायोडाटा से डाले हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि थल सेना जो है, थल सेना का कितने कमान में बांटा गया है। तो ये जो है कमेंट मेंशन कीजिए, यानी 7 रिया जो है मतलब कि जो है आंसर डाली है 7 कमांडों में जो है डाला है, याद रखिए 7 कमांडों में जो है बांटा गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है आप क्वेश्चन आंसर, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर जो है इन चीफ कौन है, याद रखिए। भारतीय थल सेना के प्रथम जो है कमांडर इन चीफ कौन थे, तो याद रखिए ये जो है चीन थे कि भारतीय थल सेना ने प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के थे। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को यह पदभार जो है संभाला था, याद रखिएगा। तो कुछ बीच में जो है होमवर्क पूछे थे, जैसे कि खेल दिवस जो है किसके मतलब कि भारत के ख्याल में मनाया जाता है। तो याद रखें ये बच्चा जो है आंसर सही दिया है, आकाश ध्यानचंद की जयंती पर जो है ये खेल दिवस जो है दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये जो है लास्ट में पूछे थे कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बोल रहे थे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 52 सेकेंड लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कलकत्ता में पहले बार गाया गया था। केवल भारत का राष्ट्रगान नहीं बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर है सोनार बांग्ला लिखे उन्होंने। भारत का राष्ट्रगान जो है मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया। अब यहाँ से स्टैटिक जीके का डिस्कशन करेंगे। देखिए भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। अगला स्टैटिक जीके है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद किए थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कौन सी है, तो कन्याकुमारी, याद रखिए कौन सी है, तो कन्याकुमारी। अगला पॉइंट ये है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है कौन सी होती है, तो गुरुमुखी होती है। अगला पॉइंट है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। खट्टा फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। आज के वीडियो इतना ही। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक यू।